Hello everyone. Today is your science class 4th, chapter 2, adaptation for survival in plant. लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था अडॉप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन प्लांट क्या होता है, यानी पौधों को जीवित रहने के लिए उनकी और उनको ग्रोथ करने के लिए अनुकूलताएं जो होती है उसको बोलते हैं अडॉप्टेशन ऑन फॉर सर्वाइवल इन प्लांट। हमने पढ़ा था प्लांट्स 2 टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वाटिक प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट वो होते हैं जो लैंड पर ग्रो करते हैं और एक्वाटिक प्लांट वो होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं। अब हमको टेरेस्ट्रियल प्लांट वापस आगे कितने भागों में डिवाइडेशन होता है वो उसको हम आज पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन देयर अडॉप्टेशन टू सूट द पर्टिकुलर एरिया इन विच दे ग्रो। टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी जो ज़मीन पर उगने वाले जो प्लांट होते हैं वो प्लांट अडॉप्टेशन के आधार पर यानी पर्टिकुलर एरिया जिस क्षेत्र में वो उगते हैं, जिस स्थान पर वो होते हैं, उस एरिया के आधार पर वापस कई अलग अलग भागों में हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को वापस से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ग्रो इन प्लेन्स, डेजर्ट, हिल्स, मर्सी प्लेस एंड कोस्टल एरियाज। अलग अलग तरह के पौधे जैसे मैदानों में, डेजर्ट में, रेगिस्तानों में, हिल्स यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, मर्शी प्लेसेस यानी दलदली भूमि जो होती है, जो दलदल होते हैं, दलदल ऐसे जगह को बोलते हैं जहाँ पर कीचड़ से भरी हुई जगह होती है जिसके अंदर अगर व्यक्ति पैर रख देता है तो वो अंदर घुसता रहता है, वो बाहर निकल नहीं पाता है। ऐसी जगह जो होती है उसको मर्सी प्लेसेस बोलते हैं। एंड कोस्टल एरिया, और जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। प्लांट्स अडॉप्टेड टू ग्रो इन प्लेन्स। फर्स्ट है ऐसे प्लांट्स जो प्लेन्स में ग्रो करते हैं यानी मैदानों पर उगते हैं। इन प्लेन्स द क्लाइमेट इज़ वार्म टू हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। मैदानों के अंदर की जो जलवायु होती है, मैदानी भागों की जो जलवायु होती है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो गर्मी में गर्म होता है और विंटर में ठंडा होता है। द ट्रीज ग्रोइंग हियर हैव मैनी ब्रांचेस। ऐसी जगहों पर जो पेड़ उगते हैं उनकी कई सारी ब्रांचेस, कई सारी शाखाएँ होती हैं। दिस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड बियर न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। ऐसे पेड़ जो होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो ऑटम में गिर जाती हैं और स्प्रिंग बसंत ऋतु जब आती है उस ऋतु में उन पर जो वापस नई पत्तियाँ उग जाती हैं, नई पत्तियाँ आ जाती हैं। मैंगो, नीम, पीपल, शीशम, इस तरह के जो पेड़ होते हैं ये सब कहाँ पर उगते हैं? प्लेन्स में। मैदानी भागों में जो पेड़ उगते हैं वो होते हैं मैंगो, नीम, पीपल, शीशम, इस तरह के पौधे मैदानी भागों में होते हैं, उगते हैं। सेकेंड है प्लांट्स अडॉप्टेड टू ग्रो इन डेजर्ट। ऐसे पौधे जो डेजर्ट यानी रेगिस्तानी इलाकों में उगते हैं वो होते हैं, उन पौधों के बारे में हम देखेंगे। प्लांट्स लाइक कैक्टस, डेट पाम एंड प्रिकली पियर्स ग्रो इन डेजर्ट। कैक्टस, डेट पाम यानी खजूर, प्रिकली पियर्स यानी कांटेदार नाशपाती, ये जो होते हैं ऐसे पौधे जो होते हैं वो डेजर्ट में उगते हैं। एज वी नो दैट वाटर इज स्केयर इन डेजर्ट, दिस प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू सर्वाइव विथ लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि डेजर्ट यानी रेगिस्तानी एरिया में जो है वो पानी की बहुत कमी होती है। दिस प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू सर्वाइव विथ लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, और उस पानी की जो कमी होती है उस पानी की कमी वाले एरिया में ही जो है वो इस तरह के प्लांट उगते हैं और वो जीवित रहते हैं। इन सच प्लांट्स द लीव्स आर आइदर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स आर एब्सेंट। इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनमें पत्तियां नहीं होती है बल्कि ये कांटेदार, उनमें कांटे लगे हुए होते हैं। दिस स्टेम इज ग्रीन एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो स्टोर फूड एंड वाटर फॉर द प्लांट। इनका जो स्टेम होता है, इन पौधों में इनके जो स्टेम यानी तना होता है वो ग्रीन कलर का होता है और वो स्टेम ही जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जो खाना और पानी जो होता है वो स्टेम ही उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उस स्टेम में ही होती है। जो खाना और पानी बनाने का, पानी तो उससे लेती है, वो अपनी रूट्स से लेती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इससे स्टेम के द्वारा होती है। सच प्लांट हैव लॉन्ग रूट सिस्टम दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर। ऐसे जो प्लांट होते हैं इनकी जो है लंबी लंबी रूट्स होती है, इनकी जो रूट्स होती है वो ज़मीन में अंदर गहराई तक जाती हैं और वह वहीं से पानी की कमी होने के कारण ज़मीन का जो पानी होती है वो एब्जॉर्ब करती है।
Plants adapted to grow in hills. Trees like fir, pine and kedar grow in hills areas and are mountains. फर, पाइन, केदार, इस तरह के जो पौधे होते हैं, इस तरह के जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ जो होते हैं वो हिली एरिया यानी ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पहाड़ों पर जो इस तरह के पौधे जो है वो उगते हैं. द क्लाइमेट इन सच प्लेसेस इज कोल्ड एंड स्नोफॉल इज फ्रिक्वेंट. वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, वहाँ की जो जलवायु होती है वो अधिक ठंडी होती है और वहाँ पर कई बार जो है वो बर्फ़बारी भी होती है. देयरफॉर द ट्रीज आर tall, straight and conical to allow snow to slide down easily. वहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, स्ट्रेट सीधे सीधे खड़े होते हैं, लंबे होते हैं और कोनिकल शेप वाले होते हैं. कोनिकल यानी त्रिकोण वाले, ट्रायंगल वाले शेप वाले होते हैं, जहाँ और ताकि वहाँ पर जो बर्फ़ होती है उसके ऊपर जो बर्फ़ गिरती है वो बर्फ़ इजीली स्लाइड डाउन यानी आसानी से फिसल सकती है. देयर लीव्स आर वैक्सी एंड निडल लाइक so that they lose minimum amount of water and shed snow without difficulty. उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियाँ मोम की तरह वैक्सी यानी स्मूथ होती है, निडल लाइक सुई की तरह तीखी तीखी होती है. सो दैट द लूज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, इसीलिए वो पत्तियाँ जब वो उनके ऊपर बिल्कुल नहीं के बराबर उसमें पानी और बर्फ़ जो है उसके ऊपर टिकता नहीं है और वो आसानी से उसके ऊपर आसानी से वो रह पाती है ताकि वो बर्फ़ से ख़राब नहीं होती है और उनके ऊपर बर्फ़ वगैरह और पानी वगैरह उसके ऊपर टिकता नहीं है. प्लांट्स अडॉप्टेड टू ग्रो इन मर्शी प्लेसेस. ऐसे पौधे जो दलदली जगहों पर होते हैं उनके बारे में यहाँ देखेंगे हम. मैनग्रोव ट्रीज इज़ द मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट ग्रोइंग इन मर्शी एरियाज. मैनग्रोव ट्री यानी सदाबहार पेड़ जो होते हैं उनके बारे में होते हैं. सदाबहार जो पेड़ होते हैं वो पेड़ जो हैं वो मर्शी एरिया में वो पेड़ जो होते हैं वो अक्सर दलदली स्थानों पर मर्शी एरिया में वो पौधे उगते हैं. दिस आर द एरियाज वेयर सोयल द क्ले एंड वेरी स्टिकी ड्यू टू द हाई वाटर कंटेंट. ये जो एरिया होता है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो क्ले एंड वेरी स्टिकी बहुत चिकनी होती है और उसमें जो है पानी की मात्रा अधिक होती है. द रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रोइंग इन सच एरिया डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर. ये जो पेड़ जहाँ पर होते हैं और इनके अंदर जो रूट होती है इस एरिया में जो होता है वो सफिशिएंट एयर नहीं होता है यानी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर हवा नहीं आती है इनको ग्रो करने के लिए. लेकिन जितनी भी हवा होती है वो दिस प्लांट डेवलप एंड गिव आउट ब्रीथिंग रूट द हेल्प टू द ब्रीथ. लेकिन इनमें जो ब्रीथिंग का जो काम करती है कौन करता है, रूट के द्वारा इनमें ब्रीथिंग का काम होता है. क्योंकि इनकी पत्तियां जो होती हैं, ये जो पेड़ इतने सघन और इतने अधिक मात्रा में होते हैं कि वहाँ पर उनके बीच में हवा जाने की जगह नहीं होती है, इसलिए इसमें हवा जाने का काम, हवा लेने का काम जो है वो रूट्स के द्वारा होता है. ओके, नेक्स्ट है कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया है हॉट एंड वेट क्लाइमेट. कोस्टल एरिया यानी होता है तटीय एरिया. तटीय यानी किसी भी तट के किनारे, नदियों पहाड़ों नदियों के किनारे जो होते हैं उसको हम तटीय एरिया बोलते हैं, नदी समुद्र के किनारे वाली जगह. कोस्टल एरिया है हॉट एंड वेट क्लाइमेट. जो तटीय एरिया जो होता है वहाँ पर गर्म और गीली नम जलवायु होती है. ट्रीज ग्रोइंग इन दिस एरिया आर अडॉप्टेड टू ग्रो इन दिस प्रेजेंस ऑफ सॉल्टी वाटर. वहाँ पर जो पानी होता है उस एरिया का वो जो है सॉल्टी यानी नमक वाला पानी होता है और वहाँ की जो क्लाइमेट होता है वो नम होता है. दे हैव प्लेंटी ऑफ लीव्स एंड डू नॉट शेड देयर द लीव्स थ्रू आउट ऑफ द ईयर. और पूरे वर्ष भर उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो गिरती नहीं है. प्लांट्स लाइक कोकोनट, टीक एंड रबर ग्रो वेल हियर. ऐसे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? कोकोनट, टीक और रबर. ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो इसी एरिया में उगते हैं. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड. ये सारे जो टाइप्स हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट के हैं. आपको इसको फिर से एक बार रीडिंग करना है और इसको अच्छे से समझना है. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड. ओके, थैंक यू.